रामू, मीनू और प्रेम नाम के 3 दोस्त आदर्श नगर नामक गांव में रहते थे। मीनू और प्रेम पढ़ने के लिए शहर में गए और कई सालों बाद गांव लौटे सबसे मिलने के लिए। रामू, जो अपने दोस्तों का कई समय से इंतजार कर रहा था, उसे इस बारे में पता लगा और फिर वो उन्हें लेने के लिए बस अड्डे पर गया और वहाँ उनका इंतजार करने लगा। और तभी उसने एक बस को आते देखा। उसने अपने दोस्त मीनू और प्रेम को अपने परिवार के साथ उतरते देखा। हे प्रेम, हे मीनू, यहाँ देखो, वह पेड़ों के पीछे से चिल्लाया। जब प्रेम और मीनू ने रामू को देखा, रामू की तरफ दौड़े। रामू ने मीनू और प्रेम के साथ लुक्का छिपी खेलना शुरू कर दिया। उसे खोजने के लिए वो उसके पीछे भागे। जब वे खेल रहे थे, रामू एक सुरंग में भाग गया। रामू, तुम कहाँ हो? अरे, हमें लगता है हम खो गए हैं। बाहर आओ यार। नहीं नहीं, मुझे पता है कि तुम इस सुरंग में ही हो। मैं तुम्हें पक्का ढूंढ लूंगा। उसने प्रवेश द्वार पर अपना सर रख कर ऐसा कहा। जब रामू ने प्रेम के शब्दों की गूंज सुनी तो वह सुरंग में और अधिक गहराई में चला गया। प्रेम और मीनू ने रामू को खोजा और घर वापस चले गए। जब रामू को पता चला कि उसके दोस्तों की आवाज बंद हो गई है, तो उसने सुरंग से बाहर आने का फैसला किया। लेकिन रामू को यह नहीं पता था कि उसे किस तरफ से जाना चाहिए और वह रास्ता भटक गया। इसीलिए वह सुरंग में ही बैठ गया। रामू समय गुजार रहा था और एक धुन गुनगुनाने लगा। जैसे वह गुनगुना रहा था, अचानक एक बड़ा चमकता हुआ सुनहरा द्वार उसकी आंखों के सामने आया और रामू ने गुनगुनाना बंद कर दिया। जब उसने धुन गुनगुनाना बंद किया तो चमकता हुआ सुनहरा दरवाजा गायब हो गया। अरे, यह द्वार क्या है? ये एक सपना है या सच है? जब मैं गाता हूँ तो द्वार अचानक प्रकट होता है। इसका मतलब है कि द्वार जब मैं गाता हूँ तो दिखाई देता है। मुझे फिर से गाना चाहिए। रामू ने फिर से एक धुन गुनगुनाना शुरू किया और द्वार फिर से दिखाई दिया। रामू गुनगुनाता रहा और वह दरवाजे की ओर चला गया। जब उसने इसे छूने की कोशिश की तो उसका हाथ सीधे दरवाजे के उस पार चला गया। रामू हैरान रह गया। अब वह यह जानने के लिए उत्सुक था कि अंदर क्या है, इसलिए उसने धीरे से दरवाजे में कदम रखा। जब रामू ने द्वार पर प्रवेश किया तो उसे एक बर्फ का पुल दिखाई दिया। इतना ही नहीं, जब उसने पुल से नीचे देखा तो वह बहुत गहरा और डरावना था। रामू ने पुल के अंत में एक द्वार देखा और फिर वो जानने के लिए उसकी जिज्ञासा बढ़ गई कि दूसरी तरफ क्या था। उसने पुल को पार करने का फैसला किया, भले ही यह बहुत मुश्किल और खतरनाक था। उसने साहस से अपना दिल भर दिया और चलने लगा। वह बहुत धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन देखा कि हर कदम पर उसे बर्फ पिघलती दिख रही थी और फिर तेजी से पुल की दूसरी ओर चला गया और द्वार तक पहुंच गया। जैसे ही वह चौखट पर पहुंचा, उसने जल्दी से अंदर जाने की कोशिश की और नीचे गिर गया। वह अपने हाथ को देखने के लिए उठा, लेकिन उसकी नजर दरवाजे के अंदर की तरफ पड़ी और उसके सामने ये एक बहुत खूबसूरत दुनिया थी। सब कुछ सोने का था। पेड़, फल, फूल और पौधों के पहाड़ और पहाड़ियाँ थीं। रामू को आश्चर्य हुआ कि वह किस दुनिया में आ गया है। उसने आश्चर्य से चारों ओर देखा और विश्वास नहीं किया कि उसने क्या देख लिया। वह तुरंत उसी रास्ते पर मुड़ गया जिस रास्ते से वह आया था। रामू अपने दोस्तों को उत्साह के साथ देखने के लिए दौड़ा, लेकिन उसे पता चला कि वे अपने परिवार के साथ एक समारोह में आए हैं और वहाँ से निकल गया। जैसे जैसे समय बीता, रामू की माँ बहुत बीमार पड़ गई।
रामू के पिता की छोटी कमाई उसकी माँ के इलाज के लिए पर्याप्त नहीं थी। रामू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करे। अचानक उसे सुनहरे दरवाजे की याद आई और वह बहुत खुश हो गया। वह सुनहरी दुनिया में चला गया और सोने के कई सिक्के उठाकर चुपके से गांव ले आया और उन्हें बेच दिया। पैसों से उसने दवाइयां खरीदी और अपनी माँ का इलाज कराया। जल्द ही वह बेहतर हो गई थी। बहुत कम समय में रामू बड़ा हो गया और बहुत अमीर हो गया था। उसके पास एक बड़ा घर था, कई एकड़ जमीन थी और स्वस्थ माता पिता थे। वो एक अमीर जमींदार बन गया था। जब प्रेम और मीनू फिर से आदर्श नगर घूमने आए तो उन्होंने ग्रामीणों को रामू के बारे में बात करते हुए सुना। अरे, रामू हमारी उम्र में इतना अमीर क्यों है? ये कैसे हो गया? हाँ हाँ, सच में। यहाँ तक कि मुझे समझ नहीं आता है कि कैसे हुआ। अरे प्रेम, रामू के बारे में सभी गांव वाले क्या बातें कर रहे हैं? क्या तुम्हें लगता है कि वह सच है? हाँ, चलो सच्चाई का पता लगाएं। प्रेम और मीनू ग्रामीणों के पास गए। अरे, आप सब किस बारे में बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, यह सच है। हम पिछले 1 साल से रामू में काफी बदलाव देख रहे हैं। हाँ, जब उसकी माँ शुरुआत में बीमार थी तो रामू के पिता ने दवाइयों के लिए पैसा कमाने के लिए दिन रात मेरे पिता के लिए काम किया। क्या सच में? हाँ हाँ, अब रामू हमारे गांव का सबसे अमीर आदमी है। अरे, क्या ये सच है? बात क्या है? प्रेम, आओ हम रामू से मिलें। यह कहकर मीनू और प्रेम रामू से मिलने के लिए चले गए। जब वे दोनों रामू के घर पहुंचे तो दोनों ने एक दूसरे को आश्चर्य और अविश्वास से देखा। उसी क्षण रामू ने प्रेम और मीनू को देखा और उन्हें बधाई देने के लिए दौड़ा। अरे प्रेम और मीनू, तुम दोनों कैसे हो? क्या दोस्त, क्या ये वाकई तुम हो? अरे, तुम तो बहुत बदल गए हो। मुझे तुम दोनों को एक राज बताना है। पिछले साल जब तुम दोनों आए थे, मैं गांव के बाहर तुम्हें मिलने आया और हमने लुक्का छुपी खेली। याद करो कि मैं एक सुरंग में भाग गया था और तुम दोनों मुझे नहीं खोज पाए थे। हाँ, तो सुरंग में एक जादुई द्वार था। क्या? एक जादू का द्वार? हाँ, एक जादुई द्वार। उस दिन मुझे अपना रास्ता वापस नहीं मिला क्योंकि वहाँ बहुत अंधेरा हो गया था। इसलिए मैं वहीं बैठ गया और मैंने थोड़ी देर के लिए एक धुन गुनगुनाई। मैं गुनगुना रहा था कि अचानक एक जादुई द्वार दिखाई दिया और सुनहरे रंगों से चमकने लगा। अरे, क्या बात कर रहे हो रामू? इस रहस्य के बारे में बताने के लिए पहले तुम दोनों के पास आया था मैं, लेकिन तुम किसी समारोह में थे और फिर वापस शहर चले गए। इसलिए मैंने राज को अपने पास ही रखा। ओह, सच में? क्या तुम उस दरवाजे के अंदर गए थे? हाँ, मैंने एक बर्फ का पुल देखा और एक बहुत ही गहरी खाई थी। पुल के अंत में जब मैंने इसे पार किया तो एक और द्वार था और जब मैं द्वार पर गया तो एक सुंदर जादुई दुनिया थी। उस दुनिया में सब कुछ सुनहरा था। अच्छा, सच में? आओ चलो फिर, हमें भी दिखाओ। नहीं प्रेम,
वहाँ जाना कोई अच्छा फैसला नहीं है। यदि हम एक बार वहाँ जाते हैं तो तुम वहाँ जाना जारी रखना चाहोगे। हम गुलाम हो जाएंगे। अब मैं वही हो गया हूँ। ठीक है, अब मुझे निकलना है। मुझे कुछ काम है। यह कहते हुए प्रेम सुरंग के पास चला गया। उसने डर के साथ धीरे धीरे सुरंग में प्रवेश किया, क्योंकि वहाँ बहुत अंधेरा था। क्योंकि वह कुछ भी नहीं देख सकता था, तो उसने चलना बंद कर दिया था। उसे पता नहीं था कि क्या करना है, तो उसने भी गाना शुरू कर दिया। प्रेम लंबे समय तक द्वार का पता नहीं लगा सका। वह उसे पाने के लिए उम्मीद किए बिना गाता रहा और अचानक एक सुनहरा द्वार दिखाई दिया। प्रेम सफल हुआ, इसलिए उसने द्वार में प्रवेश कर लिया। जैसा कि रामू ने कहा कि एक बर्फ का पुल था और वह स्वर्ण द्वार तक पहुंचने के लिए उत्सुकता से चलने लगा। लेकिन बर्फ उसके पैरों के नीचे पिघल गई जब वह पार हो गया और वो गिरने वाला था। और उसी समय रामू ने वहाँ पहुंचकर उसे गिरने से बचाया और उसे बाहर ले आया। अरे तुमने क्या किया? सोचो क्या हुआ होता अगर मैं नहीं आता। मैंने तुमसे कहा था कि तुम यहाँ मत आना। अरे यह जगह बहुत डरावनी है। जो मैं कह रहा हूँ उसे सुनो। इस जगह के बारे में कोई नहीं जानता, बस हम। इस रहस्य को किसी के सामने प्रकट नहीं किया जाना चाहिए। यह स्थान किसी के लिए अच्छा नहीं है। हाँ बाबा, सच में बर्फ के पुल के पार करते समय कुछ भी बुरा हो सकता है। इतना ही नहीं, वहाँ से सोने के सिक्के लाना एक लालची आदत बन सकती है जो सिर्फ और ही बढ़ेगी और हम गुलाम हो जाएंगे। हाँ तो अब क्या? इस सुरंग के द्वार को बंद कर देते हैं। यह कहते हुए दोनों दोस्तों ने सुरंग को कुछ छड़ों और पौधों के साथ बंद कर दिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कम जरूरतों के साथ हम बेहतर महसूस करते हैं। हमें वो करना चाहिए जो सही है, ना कि जो आसान है।